वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरुश्रील की जय। शादी लीला माता जी की जय। सभी वैष्णववृंद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि कुछ हम पढ़े, कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं भी आप लोगों की तरह सामान्य जीव हूँ, सिर्फ एक आपस में चर्चा है भक्तों के बीच। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हम आज नई पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। हमारी योग्यता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं हमें थोड़ा जो प्रभुपाद जी ने दिया है हमें पुस्तक। हरे कृष्णा माता जी, ये कौन सी नई पुस्तक है माता जी? प्रणाम माता जी। माता जी, ये मैं मायापुर से लेकर आई थी। माता जी ने एक बार स्टार्ट करी थी राधा रानी की लीलाएं। तो योग्यता तो नहीं है, पर वही है जिसके बारे में हम। हाँ माता जी, मेरे पास है जी। शुरू से कर रहे हैं ना माता जी? हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है। श्रीमती राधे रानी जी से प्रार्थना है कि वो भी हम पे कृपा करें। करुणामयी है, वो बहुत दयामयी माँ है, सभी जगत की माँ है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी के बारे में श्रवण करते हैं तभी हमारे हृदय में प्रेम होता है। वो ऐसी करुणामयी है। तो आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सब भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है भैया। हमारे पास दोबारा भी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी नहीं आ रही है। माता जी ठीक आ रही है आवाज आएगी। हरे कृष्णा माता जी, ठीक आ रही है आवाज तो। मैं रीज्वाइन करूँ माता जी, आ जाएगी क्या फिर? दोबारा ज्वाइन करो आप नंदिनी माता जी, हो सकता है नेट में प्रॉब्लम हो थोड़ी बहुत। हरे कृष्णा। सही आ रही है आवाज? सही आ रही है माता जी, सही आ रही है। श्रीमती राधे रानी की जय। तो हम जानेंगे पहला हमारे पास तो। हाँ माता जी, अब सही आ रही है, रीज्वाइन कर लिया मैंने। ठीक है। तो सब अपना म्यूट रखिएगा कृपया। श्रीमती राधे रानी की जय। तो हम जानेंगे पहला अध्याय। इसमें श्रीमती राधा रानी कौन है। सामान्यतः लोगों को राधा रानी के विषय में उचित धारणा नहीं है। राधा तत्व एक अत्यंत गुह्य विषय है। यहाँ तक कि वेदों में भी अगोचर कहा गया। रामा ललिता माता जी, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। सभी भक्त प्लीज अपना म्यूट रखिएगा। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। माता जी, कौन सी बुक है जो आप पढ़ रहे हैं? माता जी, ये मैं मायापुर से लेकर आई थी। श्रीमती राधे रानी की लीलाएं हैं इसमें। अच्छा, मतलब इसी नाम से है? हाँ जी। ठीक है माता जी, धन्यवाद। तो राधा रानी के विषय में उचित धारणा नहीं है। राधा तत्व एक अत्यंत गुह्य विषय है, यहाँ तक कि वेदों में भी अगोचर है। फलस्वरूप श्रीमती राधा रानी के विषय में बहुत गलत धारणाएं हैं, तो अनेकों को बिल्कुल कोई धारणा है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा और कृष्ण ये दो दिव्य स्वरूप भौतिक लोगों के लिए एक पहेली ही है। हम कई बार सुनते हैं, कई लोग होते हैं ऐसे भागवत कथाएं करते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, स्कूल से जुड़े नहीं होते, वो सीधा मतलब फर्स्ट कैंटो से थोड़ी बहुत लीलाएं सुनाते हैं, उसके बाद सीधा 10वें कैंटो पे आ जाते हैं भगवान की लीलाओं पे। जो बीच में भक्तों के चरित्र हैं वो हम नहीं सुन पाते। जैसे शीला प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें एक के बाद दूसरा स्कंद लाइन वाइज, सीरियल वाइज, थोड़े थोड़े करके हमें सारे स्कंद, फिर हमें 10वें स्कंद पे आना चाहिए। और भगवान की जो महारास हुई थी, तो उसके बारे में भी लोग गलत धारणाएं हम सुनते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं। अरे भगवान ने तो इतनी सारी गोपियां बनाई, तो क्या हम 2-4 नहीं बना सकते? तो वो लोग समझ नहीं सकते
ये बहुत जो राधा रानी तत्व है, बहुत गुह्य है, सामान्य जीव के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि उन्हें समझ पाए ना। तो इस वजह से वो इस तरह की धारणाएं करते हैं, उन्हें पता नहीं है, क्योंकि इतना इसे जानना बड़ा ही मतलब मुश्किल है। वैष्णव की गुरु गौरांग की कृपा हो तो हम कुछ मात्रा में, कुछ एक बूंद तक हम समझ सकते हैं कि वो उनके गुणों के बारे में, उनको तो फिर भी हम नहीं जान पाएंगे, उनके गुणों के बारे में, दिव्य गुण है जो श्रीमती राधे रानी जी में, वो हम उच्च मात्रा में जान पाते हैं, ताकि हम उनसे प्रेम कर पाए, उनके विषय में सही कुछ समझ पाए कि कैसे वो करुणा वरुणालय हैं, सारे संसार की जगत माताएं सब पे करुणा करती है। अगर वो सैंक्शन कर दे तो भगवान हर भक्त को अपनी शरण में ले लेते हैं कि, और वो इतनी करुणामयी है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ती। वो कहती है कि सब मेरी शरण में आओ, चाहे कोई कैसा है, चाहे कोई गुणों में लिप्त है, जिसे चाहे किसी में अवगुण है, लेकिन वो ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। भगवान तो कहते हैं कि मेरे पास शुद्ध हो क्या हो, लेकिन जो श्रीमती राधे रानी, वो एक माँ की तरह करुणा है उनके अंदर, कि जैसा जीव जिस स्थिति में बस आ जाए मेरे सामने तो मैं उसका उद्धार कर दूंगी। तो इसे सामान्य लोग नहीं समझ सकते, भौतिकतावादी लोग होते हैं जो लिप्त होते हैं इंद्रिय तृप्तियों में, वो नहीं समझ पाते, इस तरह की बातें करते हैं, इनका स्वरूप नहीं समझ पाते कि राधा कृष्ण दो ही देह है, एक स्वरूप, मतलब शरीर एक है, लेकिन शरीर दो दिखते हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है। जो श्रीमती राधे रानी है वो लीला करने आए इस धरा धाम पे, बहुत सुंदर लीलाएं। भगवान जो है परिक्रिया रस का रसास्वादन करने आए यहाँ पे श्रीमती राधे रानी, और वो सच में ही इतनी करुणा वरुणालय है, बहुत ही दयामयी सरकार है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे, भौतिक लोगों के लिए एक पहेली ही रहती है, क्योंकि वो समझ नहीं सकते, उनको समझने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, वैष्णव की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, अर्थात वे इनसे पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से लिया गया है। राधा और कृष्ण का वर्णन उनके तत्व का सार मर्म है। श्रीमती राधे रानी व श्री कृष्णा, इन दोनों के रहस्यों को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। जैसा कि मैं बता रही हूँ अभी, कि हमें अपने मन को बहुत शुद्ध करना होगा, और हमें हाथ जोड़ के बस सुनते रहे जब कभी हमें सुनने को मिले, क्योंकि वो इतना गुह्य तत्व है, सामान्य जीव के पास इतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे आचार्य वैष्णव की ऐसी कृपा होती है, कभी कभी चर्चाएं करते हैं। जो सुखदेव गोस्वामी है भागवत के वक्ता, वो उनकी गुरु हैं, और वो पूरी भागवत में उनका नाम नहीं लेते, क्योंकि अगर वो उनका नाम ले लेते हैं तो उनकी समाधि लग जाती है। ऐसा मैंने भी आचार्य वैष्णव से सुना है कि वो उनका नाम नहीं लेते, क्योंकि अगर वो उनका नाम ले ले तो समाधि में चले जाते हैं, फिर वो कथा नहीं कर पाते। तो देखो कितना गहरा भाव है मतलब अपने गुरु के प्रति ना। तो राधे रानी बड़ी कृपा में सरकार है। तो राधे रानी इस भौतिक जगत की कोई साधारण या विशिष्ट महिला नहीं है, मतलब जगत की जो साधारण औरतें होती हैं उनकी तरह नहीं है वो। जो एक बारी वो रेसिपी या व्यंजन बनाती है भगवान के लिए, वो दोबारा रिपीट नहीं करती, मतलब अलग अलग बनाती हैं। जब भी हम प्रसादम बनाएं अपने रसोई घर में, तो श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करके मतलब प्रवेश करें, तो उनकी कृपा होती है, निश्चय भगवान के लिए भोग बनाएं तो ऐसी कृपा करेंगे कि बहुत सुंदर व्यंजन बन के तैयार होता है, क्योंकि वो तो सारे जगत की स्वामिनी है, और वो बहुत सुंदर, बहुत गुण है श्रीमती राधे रानी में, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण लीला विलास किए। स्वरूप है तो राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली आह्लादनी शक्ति है, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगी रहती हैं। उनकी हर चेष्टाएं क्रियाएं जो भी होती हैं, वे चाहती श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाएं बस किसी तरह मुझसे। सुंदर सुंदर व्यंजन बनाती है उनके लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सखियों का संग लेती हैं, उनको मतलब बहुत सुंदर लीलाएं करती हैं। वो आह्लादिनी शक्ति है, मतलब उनको हृदय से आनंद देने वाली, जो सर्वदा भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की सेवा में करने में लगी रहती हैं, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीला स्वरूप दामोदर स्वामी की डायरी से एक श्लोक उद्धृत करके राधा तत्व की व्याख्या की गई है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मा देकात्म मना वपि भूवि भूरा देह भेयम गतो तो चैतन्य व्याख्याम प्रकट मधुमा तद दयम चैकत्यमाप्तम राधा भाव धूति सब लुलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम।
राधा कृष्ण का प्रेम विलास भगवान के आह्लादनी शक्ति का विकार है। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण स्वरूपतः एक आत्मा, एक ही आत्मा है, फिर भी वे अनादि काल से गोलोक में अलग अलग देह में हैं। अब वही दोनों दिव्य स्वरूप एक साथ युक्त होकर श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रकट हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी आए 5000 साल पहले राधा रानी और कृष्ण का भाव लेके, राधा रानी का भाव लेके और श्री कृष्ण का शरीर लेके। तो वो भी जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या है श्रीमती राधे रानी में कि वो इतना प्रसन्न रहती है, मेरा स्वरूप देख के मुझे इतना आनंद प्रदान करती हैं, इतनी भक्ति करती है, इतनी विरह में रहती हैं। तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तो हमने पढ़ी चैतन्य चरिता में सब भक्तों ने, इसके सचिपति प्रभु जी के सानिध्य में, तो कितनी सुंदर गुह्य लीलाएं आई। आदि लीला में, मध्य लीला में, अंत लीला में चैतन्य महाप्रभु अपने आप को संभाल भी नहीं रहे थे। हालांकि श्रीमती राधे रानी ने बोला था कि प्रभु आप नहीं संभाल पाओगे इस भाव को जो मेरा भाव है। तो कैसे हमने सुना, मतलब उनका भाव जब प्रेम उमड़ता था हृदय में, प्रेम का समुद्र उमड़ता था, तो कैसे वो विवल हो जाते थे, मतलब पूरा भी बोल नहीं पाते थे। कृष्ण बोल के ही मतलब वो मूर्छित हो जाते थे। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, वहां भी कैसे विवल हो गए। तो बहुत सारी लीलाएं करी चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने दिखाया। तो ऐसा ही भाव श्रीमती राधे रानी का है। कहते हैं जिस भगवान, जब उनका भगवान से विरह हुआ, जब भगवान चले गए वृंदावन छोड़ के द्वारका, तो जिस बगीचे में बैठती थी वहां से वो सारा बगीचा भी मतलब जल जाता था। इतनी विरह अग्नि निकलती थी श्रीमती राधे रानी की शरीर से। इतना भगवान के लिए, मतलब उनके जाने के बाद वो हंसी नहीं, उन्हें पान खाना बहुत पसंद है, उन्होंने पान नहीं खाया। तो ऐसा विरह होना चाहिए भगवान के लिए हृदय में, जैसे श्रीमती राधे रानी जी का, कि भगवान ना रहे तो हमारा हृदय रोए उनके लिए, तड़पे ना। हम उनका अनुसरण तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि भगवान ना हो तो हमें कुछ अच्छा ना लगे, भगवान के बिना हमें सब सुनने। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी शिष्टाष्टकम में दिए, सर्व जगत शून्य, मतलब सारा जगत सुनने लगता है भक्तों को। भगवान के भक्त ना हो, भगवान की लीलाएं ना हो। जो गोपियां थी उन्होंने गोपी गीत में कितना सुंदर गाया। उनका अर्थ अगर हम समझें तो कहती हैं भगवान हम कब की मर गई होती अगर आपकी कथा नहीं होती। वो कथा ही हमें जीवा रही है। आपकी कथा सुनती है तो हम जीवित हो जाते हैं, वरना हम कब की मर जाती है आपके विरह में। तो ऐसा प्रेम की ध्वजा है गोपियां। तो वो दो शरीर दो रखे, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है। फिर भी वे अनादि काल से गोलोक में अलग अलग देह में हैं। अब वही दोनों दिव्य स्वरूप एक साथ युक्त होकर श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रकट हुए हैं। श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति से युक्त श्री कृष्ण स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, न अन्यो विलसे रस आस्वादन करी। भगवान आस्वादन करने आए। भगवान ने बहुत आनंद लिया, बहुत विरह हुआ चैतन्य महाप्रभु जी को। जब राधा रानी का भाव लिया, उन्होंने वो समझ पाए कि सच में कितना सुंदर है मेरा स्वरूप। भगवान ने कभी अपना फेस नहीं देखा था, लेकिन भगवान ने शीशे में देखा, अरे इतना सुंदर पुरुष कौन है, ये मैं हूँ। तो भगवान देखते रहे अपने स्वरूप को। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण एक ही हैं, परंतु वे दो पृथक देह धारण किए हैं। इस प्रकार वे परस्पर प्रेम के मधुर रस को आस्वादन करते हैं। अब ये रस वहां नहीं मिलता गोलोक वृंदावन में। भगवान पृथ्वी लोक में आए अपने भक्तों को आनंद देने, लीलाएं करने ना। राधा रानी की शादी भी हुई यावट गांव में। जटिला कुटिला उनकी सास थी, और अभिमन्यु जो था एक गोप था, उनके साथ उनकी शादी हुई। और वो वहाँ भगवान को बड़ा आनंद आता था। बहुत सुंदर लीलाएं हैं। कौन से ग्रंथ में, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें बड़ी सुंदर लीलाएं हैं भगवान की। कहते हैं जो सामने से मिलने में मजा नहीं आता, जो छुप छुप के चोरी चोरी मिलने में मजा आता है। तो राधा रानी की सास सारा दिन पहरा देती थी, कैसे मिले। हमने वो स्थान देखा, बड़ा ही दिव्य स्थान है। बहुत ही आनंद आया। मतलब राधा रानी का वो महल, वो ससुराल, वहां पे खिड़की बनी हुई थी जिसमें से भगवान आते जाते थे, चुपके से आते जाते थे राधा रानी से मिलने। और सारे गोपियां सब मदद करते थे, भगवान की प्लानिंग करते थे। जो वृंदा देवी थी वो ऐसे प्लानिंग करती है भगवान को मिलाने के लिए राधा रानी,
वो कैसे मिलाना है गोपियों के साथ? उनके तोते वो सारी खबर लेके आते हैं, कितनी देर में आ रही है। भगवान जब तैयार हो जाते हैं मिलने के लिए, फिर वो देखते हैं, वो इंतजार नहीं कर पाते, फिर वो जो सुख होते हैं, इतने सारे तोते हैं वृंदा देवी के वृंदा कुंड पे, तो सब खबर लेकर आते हैं कि हाँ अभी राधे रानी तैयार हो रही है, अभी सखियों ने सजा रही है, अभी वो रास्ते में है। तो इस तरह बड़ी सुंदर लीलाएं चलती हैं। मैंने सुना है, बहुत आचार्यों का श्रवण करते हैं हम वैष्णव से, तो बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। वो तोतों को भी मतलब मीठे मीठे अनार के दाने खिलाती है ताकि, और उनसे कृष्ण नाम उच्चारण कराती है ताकि मीठा बोले। इस तरह से सारी लीलाएं चलती हैं और भगवान बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं। स्वरूप बना के आ जाते हैं उनके पति का ही, और फिर ऐसे लड़ाई हो जाती है ना। जो असली पति है उसे भगा देते हैं, भगवान अंदर चले जाते हैं, राधा रानी से खूब बातें करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। तो भगवान को आनंद आता है इस तरह की लीलाओं में। और जब भगवान धराधाम से चले जाते हैं तो फिर भक्त आनंद लेते हैं लीलाओं का श्रवण करके, और सच में बड़ा आनंद आता है। जी भूल जाता है कि मैं कहाँ हूँ। तो बड़ी सुंदर लीलाएं करी भगवान ने, बहुत सुंदर। प्रेम के मधुर रस को आस्वादन करने के लिए आए भगवान। ये दो तत्व श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भौतिक लोगों के लिए पूर्णता अज्ञान है, वो नहीं जान सकते अपनी छोटी सी बुद्धि से। श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्गत श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के संबंध में उपरोक्त विवरण उनके तत्व का सारगम्य है, तत्व का सारमर्म है। श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण इन दो तत्वों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अनावृष्टि अंतर्दृष्टि, महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि जो भौतिक भक्ति में बढ़ा चढ़ा है, वो समझ सकते हैं। एक ही पूर्ण तत्व भगवान इन दो रूपों में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी उनकी अतरंगा शक्ति है। राधा रानी की शक्ति के बिना भगवान कुछ नहीं कर सकते। तो उनको लाभ देने वाली, उनको शक्ति देने वाली श्रीमती राधा रानी। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति एवं शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों अभिन्न हैं, यानी उनमें कोई भेद नहीं है। जैसे आग से गर्मी को अलग नहीं कर सकते, वैसे शक्तिमान से शक्ति को अलग नहीं कर सकते। हमारे शरीर में शक्ति नहीं होगी तो हम कार्य नहीं कर सकते, तो राधा रानी भगवान की शक्ति है। कहते हैं ना, कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय, राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन लिए उठाए। तो भगवान राधा रानी की कृपा से कुछ नहीं कर पाते, वो उनकी शक्ति है। वास्तव में राधा रानी श्री कृष्ण की अतरंगा शक्ति है और सदा अनंत काल से श्री कृष्ण की प्रसन्नता वर्धन करती हैं। उनको प्रसन्न करने में लगी रहती है, उनकी हर चेष्टा उनको आह्लाद देने की होती है, चाहे उन्हें विरह देना पड़े, विरह झेलना पड़े राधा रानी को, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न करना चाहती हैं। जैसे हमने कई बार ये प्रसंग भी सुना है, भगवान को द्वारका में सिर में दर्द हुआ तो भगवान ने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ। तो नारद जी ने कहा क्या उपाय है प्रभु? तो हमने सुना कैसे उन्होंने कहा अगर कोई मेरा भक्त अपने चरणों की रस दे दे तो मैं ठीक हो जाऊं। तो गोपियों ने, राधा रानी ने कोई परवाह नहीं करी अपनी, इतना प्रेम करती थी वो। उन्होंने भर भर के सारी रज और पोटली बांध के दी, जाओ जाओ तुरंत जाओ, हमारे प्रभु को आराम मिलना चाहिए। नारद जी बोले इसका पता है बदले में तुम्हें क्या, नरक में जाओ? कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, हमारे प्रभु तो प्रसन्न रहेंगे ना, उनको तो आनंद मिलेगा, उनकी तो मतलब जो शरीर में परेशानी वो दूर होगी, हमें चाहे कहीं जाना पड़े। ये होता है प्रेम। प्रेम का मतलब लेना नहीं होता, देना होता है, और जितना हम देते हैं उतना बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए गोपियों का प्रेम बढ़ता ही चला गया, क्योंकि उन्होंने दिया, भगवान को प्रेम दिया, उनकी प्रसन्नता के लिए हर चेष्टा करी उन्होंने, सारे कार्य करती थी, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए जब भगवान की बंसी बजती तो भाग लेती थी, अपने सारे कार्य छोड़, का भाव बहुत ऊंचा था। तो प्रेम जो है देने से बढ़ता है, प्रेम लेने का नाम नहीं है, बंदिश नहीं होती प्रेम में, प्रेम जो है छूट दे देता है, बांधना प्रेम नहीं है। अतरंगा शक्ति है, प्रसन्नता के लिए कार्य करती है। महाभागवत भक्त की कृपा के बिना निर्विशेषवादी से गुरुतर तत्व को कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं। श्री कृष्ण को जो सदैव परमानंद में विभोर रखती हैं, उन्हें राधा नाम से जाना जाता है। वैसे ही जीवों की सेवा श्री कृष्ण तक पहुंचाने वाली
माध्यम वही हैं। मतलब भगवान भक्तों की जो रिक्वेस्ट है श्रीमती राधा रानी ही पहुंचाती है भगवान तक। इसलिए वृंदावन के भक्त श्री कृष्ण के प्रिय सेवक हैं। प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृति के लिए श्रीमती राधे रानी की कृपा चाहते हैं। इसलिए कहते हैं वृंदावन के जो भक्त हैं श्री कृष्ण के प्रिय, वो राधा रानी को चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं क्योंकि राधा रानी कृष्ण को प्रसन्न करती है और कृष्ण राधा को प्रसन्न करते हैं। अगर कृष्ण तक पहुंचना है तो हमें राधा रानी की भक्ति करनी पड़ेगी। वो प्रसन्न हो गई तो कृष्ण तो फिर मना कर ही नहीं सकते। राधा रानी ने सैंक्शन कर दिया भाई इस भक्त को अपने शरण में ले लो, तो राधा कृष्णा मना नहीं कर सकते। तो बड़ी कृपामयी है। तो भक्त इसलिए प्रेम करते हैं, राधा रानी की भक्ति करते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम का मूर्त प्रकाश है, सुस्पष्ट रूप है। श्री राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति अर्थात आनंददायिनी शक्ति है। भगवान को आनंद देती है वो। कृष्ण शक्तिमान है और राधा उनकी शक्ति है। इसी अर्थ में राधा और कृष्ण एक ही आत्मा हैं। यद्यपि वे दोनों एक ही आत्मा हैं, फिर भी अनादि काल से गोलोक वृंदावन में अपने मधुर प्रेम लीलाओं का आस्वादन करने के लिए दो विभिन्न रूपों में रहते हैं। मतलब आनंद लेने के लिए दो रूप भगवान ने रखे हैं। आनंद लेने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं जो तीन भागों में विभाजित हुई हैं। अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति ही जीव शक्ति है, जो हम जीव हैं, हम तटस्था शक्ति हैं। बहिरंगा शक्ति वह शक्ति है जिससे इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। बहिरंगा शक्ति है जो दुर्गा देवी। इससे अतरंगा शक्ति से, उनके अतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत नित्य अभिव्यक्त रहता है। ये अतरंगा शक्ति स्वरूप शक्ति या चित्त शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। अतरंगा शक्ति को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं और चित्त शक्ति भी कहते हैं। इस शक्ति के तीन विभाग हैं, संगिनी, संवित और आह्लादनी। संगिनी शक्ति भगवान के सत्ता एवं नित्यत्व का परिचायक है, जिसके द्वारा वे अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जो संगिनी शक्ति है जिसके द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। और संगिनी शक्ति का सार शुद्ध सत्व है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप इसी शुद्ध सत्व पर टिका हुआ है। शुद्ध सत्व इनके स्वरूप का विश्राम है। श्री कृष्ण के माता पिता, धाम, घर, बिस्तर, बैठने के स्थान इत्यादि सब कुछ शुद्ध सत्व के रूपांतरण है। संवित शक्ति है श्री कृष्ण के चित्त अर्थात ज्ञान की शक्ति। जो संवित शक्ति है यानी जो भगवान में के अंदर ज्ञान है वो शक्ति है। चित्त शक्ति द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरों को अपने विषय में जानने योग्य बनाते हैं, चित्त शक्ति द्वारा। और संवित शक्ति का सार वह ज्ञान है जिसमें यह जाना जाए कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। अब हम इस विशिष्ट रूप से आह्लादनी शक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। आह्लादनी सार प्रेम, प्रेम सारे भाव, भावे रे परम काष्ठा नाम महाभाव। आह्लादनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है। भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का अंतिम विकास महाभाव। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, सर्व गुण खानी, कृष्ण कांता शिरोमणि। श्रीमती राधा रानी ठाकुरानी महाभाव स्वरूप है। इतना प्रेम है राधा रानी में कि हम सोच भी नहीं सकते। महाभाव होते हैं उनके अंदर। ये सभी सद्गुणों के आधार हैं एवं श्री कृष्ण प्रेयसियों में शिरोमणि है। भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी। कृष्ण प्रेम भावित या रचित इंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा ऐसा है। जिनका मन, इंद्रियां एवं शरीर कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, जिनके अंग में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, जो कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं, कृष्ण के विरह में रहते हैं, जब वो सामने होते हैं, वह श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अपनी शक्ति है और वे श्री कृष्ण के लीलाओं में सहायता करती हैं। अब भगवान जब वृंदावन छोड़ के जाने लगे तो राधा रानी ने मना नहीं किया। श्रीमती राधा रानी कहा भगवान आपका कर्तव्य है, ठीक है, कर्तव्य पथ पर आप चलिए, मैं आपके साथ हूँ। तो भगवान ने भी एक वायदा मांगा कि आप रोएंगी नहीं, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा तुमसे मिलने, तो मेरा इंतजार करना। इसी इंतजार में राधा रानी ने 100 साल निकाल दिए, 100 वर्ष। फिर वो लोग कहाँ मिले?
कुरुक्षेत्र में ग्रहण हुआ, जब पूरे ग्रहण पे मिले वो, तो वहाँ इतना दिव्य मिलन था कि कुछ बोल नहीं पाए भगवान और राधा रानी, उन्हें मौका भी नहीं मिला क्योंकि सब भक्त थे साथ में। तो बस आंखों ही आंखों में राधा रानी ने भी कह दिया, भगवान ने भी समझ लिया। तो जब भगवान की जो रानियां थी द्वारकाधीश की, रुक्मणी और इतनी रानियां, तो उन्होंने भगवान के राधा रानी के बारे में सुना, उनकी सेविकाओं को देखा, रही है राधा रानी, वो भी मिलना चाह रही थी कि भगवान इतना याद करते हैं, याद कर करके रोते हैं, हमने इतनी लीलाएं सुनी, तो वो भी भक्त हो गई श्रीमती राधे रानी। वो इतना मिलने के लिए बेचैन थी। जब भगवान वहां गए, कौन है श्रीमती राधे रानी, कहाँ उनका लगा हुआ है शिविर, कहाँ है वो? जब वो गई, उनकी सेविका ये है, उनकी सेविका इतनी सुंदर है, उनको देख के वो मतलब उनका तेज ही नहीं सहन कर पा रही थी, तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। बोली नहीं नहीं, हम तो उनकी सेविकाएं हैं। राधा रानी तो अंदर विश्राम कर रही है। जब उन्होंने देखा उनका सुंदर सौम्य सादगी भरा स्वरूप, तो मूर्छित हो गई सारी रानी, चरणों में पड़ गई। इतना सुंदर स्वरूप है, ये सत्य है कि भगवान उनसे प्रेम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितनी सुंदर और कितनी करुणामयी। तो उन्होंने कहा कि भगवान जी का भोग लगा हुआ दूध आपके लिए हम लेकर आए। गर्म दूध इतना था तो उन्होंने देखा नहीं, और वो एकदम एक ही सांस में पी गई श्रीमती राधा। भगवान का भोग लगा हुआ पाके मतलब उतनी बेचैन थी, क्योंकि वो तो उनके भाव में रहती थी, उनके बारे में चिंतन करना, उनके बारे में सोचना, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, मेरे कृष्णा कैसे होंगे, यही चिंतन चलता था। तो एकदम भगवान के पाँव में छाले आ गई, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान के हृदय में रहती है। फिर वो रानियां जब लौट के गई, उन्होंने देखा प्रभु आपके चरणों में छाले कैसे गए। बोले तुम मेरी श्रीमती राधे रानी को इतना गर्म दूध पिलाकर आए, भगवान हमसे हमें क्षमा कीजिए प्रभु, गलती होगी हमसे, और मेरे हृदय में तो राधा रानी का वास है। तो ऐसी सुंदर लीलाएं भगवान, इतनी सुंदर कि हृदय गदगद हो जाता है, हमें समय का भी भान नहीं रहता। ऐसी दिव्य मीठी मधुर लीलाएं करने आए भगवान अपने भक्तों के साथ, और मिले तो बड़ा ही आनंद हुआ सब भक्तों को। जिनका मन इंद्रिय शरीर कृष्ण प्रेम में परिपूर्ण है, ऐसी है श्रीमती राधा रानी। वे श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अपनी शक्ति हैं, और वे श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती हैं। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के समान पूर्ण चिन्मयी हैं। उन्हें कभी भी जड़ जगत के माया द्वारा प्रभावित नहीं समझना चाहिए, उनको मनुष्य समझना उचित नहीं है। कई लोग होते हैं मायावादी निरीशेषवादी, जिन्हें भगवान को जाना नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, भक्तों का संग नहीं किया, तो उन्हें मनुष्य शरीर समझ लेते हैं। हाँ, अब कई लोग कहते हैं भगवान गए, भगवान को उस व्याघ्र ने, शिकारी ने तीर मारा, भगवान का शरीर छूट गया, भगवान की आत्मा गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रों में आता, हम देखते हैं भगवान शरीर आते हैं। हमने उसमें भी सुना, जब भगवान जेल में प्रकट हुए देव की मैया के सामने, तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो मैया ने कहा अरे लल्ला तुम छोटे रूप में आ जाओ ना, तो भगवान सशरीर आते हैं और कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, और सशरीर भगवान जाते हैं। शायद मैंने सचिवती प्रभु जी का ही सुना था, वो जब इस गोलोक वृंदावन से यहाँ से गए धराधाम से, तो ब्रह्मा और शिव जी खड़े हो गए उनको देखने के लिए। भगवान कहाँ से आते हैं और कैसे जाते हैं, हम देखेंगे भगवान को, भगवान का कैसा विमान होता है। भगवान का विमान आया, भगवान ने समुद्र वृंदावन वासियों को इसमें बिठाया, तो एकदम कहते हैं ऐसे गायब हो गया वो विमान, जैसे कोई बिजली कड़कती है ना, और एकदम चमकते और एकदम गायब हो जाते, हम देख नहीं पाते। तो ऐसे भगवान का मुंह पता ही नहीं लगा पाए कि भगवान किस दिशा में गए। वो देखना चाह रहे थे उत्तर से आए, दक्षिण से आए, कहाँ गए भगवान, तो हम नहीं देख सकते भगवान को ना। तो हमें जड़ वो लोग नहीं जानते, इसलिए वो जड़ नहीं समझना चाहिए। कहते भगवान का शरीर तो दिव्य है, दिव्य कि अगर भगवान के गाल में उंगली डाली जाए तो यहाँ से पार निकल जाती है, अंदर मक्खन भरा है, मांस मज्जा खून नहीं है हमारी तरह भगवान की बॉडी में। भगवान का शरीर तो दिव्य है, दिव्य निर्मित, तो वो लोग नहीं समझ पाते। मनुष्य समझना उचित नहीं है। जैसे वो था, मैंने सुना कि भगवान आए, उस धोबी के पास गए और बोला अरे हम लोग तो गांव के हैं, हमें अच्छे वस्त्र मिले नहीं, तुम जरा दे दो, बड़े सुंदर वस्त्र धो रहे हो तुम। उन्होंने कहा अरे जाओ जाओ, गांव के गवाल कहाँ से आ गए तुम, ये तो पता है तुम्हें किसके हैं, कंस महाराज के हैं, इतने बड़े राजा महाराजा के वस्त्र। मतलब कई लोगों का ऐसा भाव नहीं होता, या उनकी भक्ति नहीं होती,
उन्होंने भगवान को कभी सुना नहीं, भक्तों का संग नहीं किया, तो वो भगवान सामने होते भी नहीं जान पाते कि क्या भगवान है, क्या दिव्यता है भगवान की। लेकिन उनका फिर भी उद्धार हो गया, भगवान ने एक मारा उनको और वो शरीर छूट गया उनका, और वो सारे वस्त्र लेके भगवान के जो मित्र थे वो चल दिए आगे। लेकिन जैसे ही आगे चले हम सुनते हैं द्वारका लीला में, वो दर्जी आए, भगवान ने कहा अरे भाई ये में हमारे सखा तो छोटे छोटे हैं, वस्त्र इतने लंबे हैं, सारे ब्रज को संवारते जा रहे हैं, जरा इनको काट छटाई कर दो। हाँ जी प्रभु अभी करता हूँ। तो उन्होंने बड़ा भगवान का स्वागत किया, बड़ा ही अच्छा लगा भगवान ने, उन्होंने कटाई छटाई करके बिल्कुल फिट इतने सुंदर वस्त्र बना दिए, सब प्रसन्न हो गए, ऐसे करते जा रहे थे भगवान के मित्र, भगवान के संगी। तो कहते हैं उनका भी हमें स्वागत करना चाहिए, भगवान के साथ हमें लिए शिक्षा होती है। जब कोई भक्त आते हैं, वैष्णव आते हैं, उनके साथ जो और भक्त होते हैं, हमें उनका भी स्वागत करना चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए। ये नहीं सिर्फ वैष्णव कोई आरती करते हैं, जैसे भगवान जहाँ भी गए उनका भी स्वागत हुआ, तो भगवान बड़े खुश होते हैं अपने साथ जो पार्षद आते हैं, के भक्त होते हैं। तो भगवान ने फिर आशीर्वाद दिया उस दर्जी को कि कलयुग में जो है ना तुम्हारी बहुत सिलाई होगी, इस तरह से कैसे कहते हैं ना आजकल, ये भी मैंने किसी से सुना था कि कितनी सिलाई महंगी, भगवान का आशीर्वाद था उसको कि तुमने हमारी सेवा करी तो तुम्हारा मतलब कल्याण हो, इस तरह भगवान आशीर्वाद देके आगे निकल गए। तो भगवान जहाँ भी जाते हैं सबका कल्याण करते हैं, सबको आशीर्वाद देते जाते हैं। भगवान का जो दर्शन है कभी खाली नहीं जाता, भगवान तो कृपालु है, दयालु है, दया करते हैं सबको। तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के समान पूर्ण चिन्मय है, उन्हें कभी मनुष्य समझना उचित नहीं। प्राकृत जगत के बद्ध जीवों की तरह उनका शरीर स्थूल एवं सूक्ष्म इंद्रियों से जड़ नहीं है, इंद्रियों से युक्त जड़ नहीं है, वे पूर्ण रूपेण चिन्मय हैं, उनका देह एवं चित्त दोनों चिन्मय हैं, क्योंकि उनका शरीर चिन्मय है, आनंद दिव्य, अतः उनकी इंद्रियां भी चिन्मय हैं। इस प्रकार उनका शरीर मन इंद्रिया कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण रहती हैं। ये है भगवान की आनंददायिनी अतरंगा शक्ति एवं आह्लादनी शक्ति का मूल स्वरूप। ऐसी है श्रीमती राधा रानी, आनंद में उनका। जैसे अब हम कई बार जाते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, किसी टेम्पल में गए या भगवान के धाम में गए, तो हम परेशान भी होते हैं, तो हम अपना दुख भूल के हो जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि भगवान का स्वरूप चिन्मय है, आनंद देने वाला है। तो दर्शन करके हमें इतना आनंद मिल जाता है कि हमारा हृदय में जो विषाद होता है, जो दुख होता है, हम कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान का दर्शन करने में जाना चाहिए, जाते रहना चाहिए। भगवान के स्वरूप में, भगवान के रूप में ऐसी मोहिनी शक्ति है कि हम अपना दुख भूल जाते हैं। आह्लादनी शक्ति का मूल स्वरूप है। वेदों ये ही श्री कृष्ण के आनंद का एकमात्र स्रोत है। श्रीमती राधा रानी अतरंग स्वरूप से जो भिन्न वस्तु है उनका उपभोग कृष्ण नहीं कर सकते, अतः श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण अभिन्न तत्व हैं, मतलब किसी से, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही है, शरीर दो है, आत्मा एक ही है। श्री कृष्ण के अतरंगा शक्ति की संगिनी अंश से श्री कृष्ण का सर्वाकर्षक स्वरूप प्रकाशित हुआ, और उसी अतरंगा शक्ति के आह्लादनी अंश सर्वाकर्षक श्री कृष्ण के आकर्षणकारी श्रीमती राधा रानी को प्रकाशित किया है। श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं में कोई भी श्रीमती राधा रानी की समानता नहीं कर सकता, उनके बराबर कोई नहीं है। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, ब्रजांगना रूप आर कांता गण सार, श्री राधिका हेते कांता गणेर विस्तार। एक मिनट माता जी में भी आई है। हरे कृष्णा कीजिएगा। तो आह्लादनी शक्ति है। सर्व आकर्षक श्रीमती राधे रानी को प्रकाशित किया गया है, उनके समान कोई नहीं है। भगवान कृष्ण की प्रेयसियां 3 प्रकार की हैं, लक्ष्मियां, महिषियां और ब्रज की गोपियां।
गोपियां इन तीनों में सर्वोपरि हैं। ये सारी प्रेयसियां राधा का ही विस्तार हैं। जो भगवान की अष्ट सखियां हैं राधा रानी की, वो राधा रानी ने अपने अंग से ही प्रकट करी हैं, भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। ये सारी प्रेयसियां राधिका का ही विस्तार हैं। अवतारी कृष्ण ये छे करे अवतार, अंशिनी राधा हेते तीन गणेर विस्तार। जैसे अवतारी कृष्ण सभी अवतारों के उद्गम हैं, वैसे ही श्रीमती राधा रानी इन तीनों प्रकार की प्रेयसियों का विस्तार है। यानी सारी गोपियां, प्रजांगनाएं राधा रानी के शरीर से निकली हैं। गोविंदा गोविंद गोविंदा नंदनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्य सर्वकांता शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं और वे गोविंद को मोहने वाली हैं, इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। यानी वो भगवान को भी मोहित करने वाली। भगवान सारे जगत को मोहित करते हैं और उनको मोहित करने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी। वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि है। सबसे ज्यादा प्रेम, आकर्षक, आनंद देने वाली श्रीमती राधा रानी। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता श्री राधा पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी सर्वकांता समूहिनी परा। परम सुंदरी श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं, यानी उनसे अलग नहीं है। उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण प्रीत अर्थ उनकी आराधना करती हैं और सर्व आराध्या सर्वपूज्या हैं और सभी लक्ष्मियां के आदि स्रोत हैं। समस्त कांति और सौंदर्य का आश्रय हैं। वे सर्वाकर्षक भगवान को आकर्षण करने वाली हैं। वे समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठा हैं। जगत मोहन कृष्ण ताहर मोहिनी, अतएव समस्ते रे पर ठकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु उन्हें भी मोहित करने वाली राधा रानी है। अतः समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठ ठकुरानी है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। श्रीमती राधा रानी है और पूर्ण शक्ति एवं भगवान कृष्ण है पूर्ण शक्तिमान। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। राधा कृष्ण इच्छे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस स्वादिते धरे दो ही रूप। इस प्रकार राधा कृष्ण सर्वदा एक ही स्वरूप हैं, फिर भी लीला रस का स्वादन करने के लिए दो भिन्न रूप धारण कर रखे हैं। राधिका है ने कृष्ण प्रणवी का, स्वरूप शक्ति लादिनी नाम यह। श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम का परिवर्तित रूप है। वे आह्लादिनी नामक उनकी अतरंगा शक्ति हैं। आह्लादिनी कराए कृष्ण आनंद स्वरूप सवादान, नीर द्वार करे भक्ति पोषण। यह आह्लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और उनके भक्तों का पोषण करती है, उनके भक्तों का भी बड़ा ध्यान रखती हैं, जो श्रीमती राधा रानी है। तो वो इतना प्रेम करती है अपने भक्तों से। कहते हैं जब कोई बच्चा रोता है तो माँ भी उनका भाव देख लेती है, वैसे वस्तु चाहिए तो उसे दे देती है, उसे बहलाती रहती है, वो खेल लेता है। लेकिन जब वो वस्तु के लिए नहीं, भगवान अपनी माँ के लिए रोता है तो तुरंत सारे कार्य छोड़ के आ जाती हैं, तुरंत। तो ऐसी ही हमारी भी पुकार होगी, जब हम वस्तुओं के लिए नहीं, भौतिक सुख के लिए नहीं, भगवान के आनंद के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को पुकारेंगे तो तुरंत भगवान भी ध्यान देते हैं, तुरंत भगवान आ जाते हैं छोड़ के। तो हमारी ऐसी पुकार होनी चाहिए, ऐसा रोना होना चाहिए। जब हम जपा करते हैं तो भगवान निश्चय ही प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को आनंद देते हैं। तो राधा रानी तो बहुत आनंद देने वाली है, भगवान को भी भक्तों को भी। दिव्य कुंजों में निवास करती हैं और वो भगवान के ही चिंतन में लगी रहती हैं, ऐसा उनका भाव होता है। अध्याय 2 श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेम की महिमा। सामान्यतः लोग श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच विशुद्ध प्रेम पूर्ण संबंध को नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का प्रेम व्यवहार संसारिक लोगों के प्रेम जैसा नहीं है। वो तो एक लस्ट होता है, एक वासना होती है। जो संसार के लोगों का प्रेम है
उस शरीर से प्रेम होता है, आत्मा से नहीं होता। लस्ट होता है, वो एक वासना होती है, इच्छा होती है कुछ पाने की। लेकिन जो भगवान का प्रेम है वो तो शुद्ध शुद्ध होता है, वो तो जीते ही एक दूसरे के लिए है। उसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो प्रेम शब्द होता है वो बहुत दिव्य होता है, और जो लव एफेक्शन होता है, वासना होती है, वो बहुत ही तुच्छ होता है, कुछ दिनों तक होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, आकर्षण नहीं रहता जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है। लेकिन जो प्रेम शब्द है वो इतना अपने आप में ही दिव्य है। कहते हैं ना, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो इनने दो शब्दों का अर्थ समझ लिया, प्रेम, वो इस जगत से पार हो गया। कि भगवान का प्रेम कितना दिव्य आनंद देने वाला है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है, कम नहीं होता। और उसमें लेने की भावना नहीं होती, देने की भावना होती है कि मैं कैसे प्रसन्न करूं, कैसे प्रसन्न करूं। ऐसा गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का प्रेम भगवान के प्रति। इसलिए कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेम के शुद्ध रूप को प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। इस भौतिक जगत में दो लोगों के बीच आकर्षण होने पर एक दूसरे से कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन वास्तव में प्रेम शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में नहीं करना चाहिए। प्रेम शब्द का प्रयोग केवल कृष्ण और जीवों के बीच शुद्ध संबंध के लिए ही करना चाहिए। जो भगवान और जीव के बीच होता है वही प्रेम होता है, बाकी तो प्यार होता है जो थोड़े दिन का होता है, खत्म हो जाता है। प्रेम का अर्थ है जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि प्रत्येक का प्रयास केवल कृष्ण की संतुष्टि हो, ऐसा होता है। अपने लिए नहीं करता उसमें कुछ भी, वो सामने वाले के लिए करता है, वो प्रेम होता है। भौतिक प्रेम सदा इंद्रिय तृप्ति के आधार पर ही होता है, इसलिए वह प्रेम नहीं, केवल काम वासना है। जब साधारण लोग राधा कृष्ण के संबंध में शास्त्र पढ़ते हैं तो वे तत्काल भौतिक प्रेम के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन राधा और कृष्ण का संबंध शुद्ध प्रेम पूर्ण है। गोपी गीत में देखते हैं गोपियां कैसे अपना प्रेम अभिव्यक्त करती हैं, भगवान को कहती हैं कि भगवान इतने कोमल हैं कि हम अपने सपनों पर भगवान के चरण रखेंगे तो कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। इतने कोमल है भगवान, रूही से भी, मक्खन से भी कोमल है भगवान। हम देखते हैं भगवान के चरणों के दर्शन, कैसे लाल लाल चरण होते भगवान के, राधा रानी के, श्रीमती राधा रानी। वो जहां जहां मतलब वृंदावन में विहार करते थे वहां उनके चरणों के चिन्ह छप जाते थे। और जो है भगवान के गोप ग्वाले उन पर पैर नहीं रखते थे, उनको प्रणाम करते थे जहां जहां भगवान जाते थे। तो पृथ्वी देवी बड़ी प्रसन्न होती थी, धरती माता आनंद में झूमती थी। बहुत आनंद था जब भगवान धराधाम पर आए, सब प्रसन्न थे, आनंद में थे। वे पूर्णतः कम गंधहीन, शुद्ध एवं निर्मल है, क्योंकि राधा रानी स्वार्थ वासना रहित होकर केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही उनसे प्रेम करती है। ये भगवान की संतुष्टि होनी चाहिए। वो अपने लिए नहीं जीती, भगवान के लिए जीती हैं। वस्तुतः श्री राधा रानी है कृष्ण की अतरंगा शक्ति, जिसका व्यवसाय ही है कि कृष्ण को आनंद प्रदान करना। यानी उनका चिंतन 24 घंटे भगवान को प्रसन्न करने के लिए चलता रहता। भगवान कई बार रूप बदल के भी आते थे तो ललिता विशाखा उलझ जाती थी भगवान से, अरे क्या तुम ऐसे, उन्होंने ऐसे शर्त रखी, ऐसी बहुत सारी लीलाएं करते थे भगवान। लेकिन जो वो ज्यादा सताती थी भगवान को तो राधा रानी को दया आ जाती थी, क्योंकि वो तो करुणा वरनाल है, कोमल हृदय उनका, वो परेशान नहीं कर सकती भगवान को, अपने भक्तों को दया आ जाती है, करुणामयी माँ का हृदय उनका। अरे नहीं नहीं, अरे ललिता विशाखा कहाँ तुम उलझ रही हो, छोड़ दो ना, क्यों परेशान कर रही हो कृष्णा को, अरे नहीं नहीं तुम रुको ना राधा रानी। ऐसे लीलाएं चलती थी भगवान की सखियों में, अरे क्या तुम इतना प्रेम दिखा रही हो, थोड़ा रुको, तो ये भी तो हमें सताते हैं ना, तो हमें भी थोड़ा आनंद लेने दो। तो ऐसी है श्रीमती राधा रानी, वो भगवान को सिर्फ आनंद देना जानती है, प्रसन्न करना जानती है, दुखी नहीं कर सकती उन्हें। अनादि काल से वे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्ण सेवा कर रही हैं, अनादि काल से, ये पता कब से ना, तो वो भगवान को प्रसन्न ही करना चाहती हैं। अतः हमें काम और प्रेम के बीच अंतर को समझने की आवश्यकता है, काम क्या है और प्रेम क्या है, जिससे हम शायद राधा रानी के विशुद्ध प्रेम भाव को समझ सकें। इस विषय पर श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी
द्वारा वर्णन शीला प्रभुपाद का तात्पर्य उद्धृत करना प्रासंगिक होगा। गोपीगण रे प्रेम रूढ़ भावना, विशुद्ध निर्मल प्रेम कबू नहीं काम। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव है और ये शुद्ध और दोष रहित है, यह कभी भी काम वासना नहीं है। मतलब भगवान का गोपी गीत में हम सुनते हैं, उनका हमें अर्थ पढ़ना चाहिए, तब हमें समझ में आता है कैसा गोपियों का प्रेम था, वो कैसे भगवान के लिए समर्पित रहती थी। पहले बताया जा चुका है कि कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम व्यापार अप्राकृत है, प्राकृतिक नहीं है, भौतिक नहीं है, अप्राकृतिक दिव्य है। उनके भाव को रूढ़ भाव कहते हैं। यद्यपि यह भौतिक काम वासना जैसा लगता है, किंतु इसे संसारिक काम वासना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध तथा निर्मल भगवत प्रेम है। जो गोपियों का प्रेम था, राधा रानी का प्रेम था, वो दिखता है बाहर से भौतिक, लेकिन हमें ऐसा समझना नहीं चाहिए। भगवान की निकुंज की लीलाएं, भगवान के लिए कैसे वो पल पल निहारती थी, कैसे भगवान की सेवा करते हैं सारी गोपियां, सखियां, अष्ट सखियां तैयार रहती है भगवान की सेवा के लिए। तो हमें उसे प्राकृतिक नहीं समझना चाहिए, आध्यात्मिक। अगर हमें कुछ समझना है तो हमें हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, अपराध हो जाता है। सामान्य लोगों में तो हम ये चर्चा नहीं कर सकते। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो आज भक्त सुन पा रहे हैं। तो समय हो गया माता जी, ठीक है, हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम इसे लेंगे। हरी हरी बोल। आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। बहुत ही भाग्यशाली भक्त जिन्होंने आज ये श्रवण किया और मैं भी कुछ समझ पाई, सुन पाई और आप भक्तों का संग ले पाई। हरी हरी बोल। ऑल ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। सब उन्हीं की कृपा है माता जी, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो वैष्णव आचार्यों की वाणी को दोहराने का प्रयास करती हूँ, बस ऐसे ही आप भक्तों का आशीर्वाद मिलता रहे ताकि मैं लगी रहूं और आपको ऐसे श्रवण कराती रहूं। हरी हरी बोल, हरी बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम माता जी। जी दंड प्रणाम माता जी। माता जी बहुत अच्छा बताया आप, है ना। इसको इसमें